नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पंचायती राज ट्यूटोरियल्स चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, एक बार फिर से बताऊंगा कि 15th एफसी की जो कैश बुक है एंड पासबुक है, उसका मिलान कैसे किया जाता है। जनरली आप जानते हैं कि 2021 और 21-22 में जब आपको ग्रांट्स आई थी टाइड एंड टाइड की, आपको पता ही नहीं था कि वो टाइड की है एंड टाइड की, तो उल्टी सीधी वो डाल दी थी, है ना। डल गई थी, ऐसा पता नहीं था किसी को भी कि या टायर्ड की डालनी की टायर्ड की, और एडजस्टमेंट वाउचर्स डाल दिए थे गलत गलत गलत। कुछ 90,000 के, 99,000 के, कुछ भी 4 लाख 5 लाख के, है ना, ऐसे डाल दिए थे, जिसकी वजह से कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट हो गया था। और वो ऐसे ही चला आ रहा है, और ऑडिट में ऑब्जेक्शन लगते हैं, पैरा लगता है इसका। तो इसको सेटल कैसे करना है मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो पहले लॉगिन कर लेते हैं। एमजीआर से लॉगिन करेंगे हम लोग, और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किस ईयर में जो है सबसे ज़्यादा गलत, इस मैक्सिमम एक ही ईयर में सबसे ज़्यादा गलत वाउचर्स डले हैं। तो 24-25 का मैंने क्लोज नहीं किया है, तो पहले मैं क्लोज करूंगा, उसी में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने करना है। तो ऑडिट नोट एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये है 21-22 का ऑडिट नोट। तो 21-22 के ऑडिट नोट में ये तो हमारा जो बैंक से चला रहा था 31/3/2022 को, ये वो अमाउंट है। अब इसने बोला है कि इंटरेस्ट जो है एंटर ट्वाइस ऑन डेटेड 5/8/2021। हम देखते हैं रिपोर्ट, फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट, काउंटिंग और मंथली कैश बुक। सिंपली मंथली कैश बुक में ही देख लेते हैं, जो जो बताया है उसी मंथ में जाएंगे। और एक तरीका और बताऊंगा कैश बुक निकालने का। जल्दबाजी में अगर हम देखना चाहें किसी भी मंथ का, तो हमें बार बार स्किप करना पड़ता है इधर उधर, तो मैं वो भी तरीका बताऊंगा इसमें। तो इन्होंने बताया है 5/8/2021, है ना, 2021 अगस्त, और 15th FC गेट रिपोर्ट। तो ये कैश बुक खुल गई, और ये जो है इन्होंने इंटरेस्ट डाला हुआ है। अब हमें क्या पता कि इन्होंने डबल डाला हुआ है, क्योंकि ऑडिटर ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने ट्वाइसली एंटर किया है, तो 2 बार एंटर किया है। तो हम कैश बुक देखेंगे, ये 21-22 और मंथ इज इक्वल टू पिछले मंथ में इन्होंने डाला है, वो हम देख लेते हैं। 7th मंथ मतलब जुलाई में डाला हुआ है, तो जुलाई में भी इन्होंने इतना डाल दिया है, तो मतलब एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो ये जो 9994 है, इसको हमने माइनस करना है। एक वाउचर तो ये हो गया, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसको माइनस में रखा हो कि क्योंकि ये माइनस होगा। नाउ ग्रांट नॉट रिसीव्ड बट एंटर्ड इन कैश बुक 4,25,838। ये भी, ये सबसे बड़ा गलत वाउचर इन्होंने डाला हुआ है। पता नहीं क्या करा हुआ था, एडजस्टमेंट करने की कोशिश की हुई होगी, है ना। तो ये गलत वाउचर डाल दिया था। तो ये वाउचर मेरे ख्याल से R5 है ये। तो R3 ये हो गया, तो मतलब ये R5 कहीं आगे होगा, 8th 9th, या मेरे ख्याल से लास्ट मंथ में है ये। तो ये 3rd मंथ में है, मार्च में। देख लेते हैं। हाँ, 4,25,838 रुपये ग्रांट इन एड। अब ग्रांट इन एड तो है ये, लेकिन ये है किस टाइड की है या अनटाइड की में डाला हुआ है इन्होंने। वैसे ये एक्चुअल पासबुक में नहीं है, इन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे ग्रांट नॉट रिसीव्ड, ये रिसीव नहीं हुई है हमें, पर इन्होंने कैश बुक में ले ली है गलत गलत, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टाइड की है या अनटाइड की। तो फिर से हम जाएंगे रिपोर्ट में, फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट में, अदर रिपोर्ट में जाएंगे, और अकाउंट वाइज कैश बुक रिपोर्ट में जाएंगे। क्योंकि 21-22 में मार्च में है, तो हम मार्च की कैश बुक खोलेंगे और देखेंगे कि इस रिसीट के आने से टाइड में फ़र्क पड़ा है या अनटाइड में। तो चूंकि ये HDFC की है, तो HDFC में, और खाता नंबर ये है 21-22 मार्च में है,
15 फाइनेंस। पहले हम अनटाइड का देख लेते, क्या पता अनटाइड में डाली हो। गेट रिपोर्ट करेंगे, लेकिन इसमें 80,000 ही आया हुआ, मतलब ये इसमें नहीं, ये टाइड में डाली हुई है। तो टाइड ग्रांट देख लेते हैं। तो ये आ गई हमारी टाइड ग्रांट, और ये गलत डाल दी है टाइड ग्रांट में। इसको मैं लिख भी लेता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि कौन सी ग्रांट मैंने कहाँ डालनी है। तो ये ग्रांट डाल दी है टाइड में, जो कि टाइड में हमारे पास 4,25,838 रुपये एक्सेस हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइड, अपने एक कॉपी में मैंने लिख लिया कि इसको मैंने टाइड से कम करना है, मतलब ये टाइड में डाला हुआ है। टाइड टू अनटाइड लिखता हूँ, टाइड टू अनटाइड करना है। अनटाइड मतलब डिलीट करना है ये वाउचर, ठीक है। तो ये इन्होंने एक्सेस डाल दिया हुआ है। नाउ फेक इसी गलत वाउचर को एडजस्ट करने के लिए इन्होंने फेक एक्सपेंडिचर वाउचर्स बनाए हुए थे, 3 वाउचर्स। वो भी मैं बताता हूँ। ये देखिए, 12 लाख, सॉरी, 1,21,184 रुपये, 1,21,184 रुपये। अमाउंट नॉट ड्रॉन फ्रॉम पासबुक, मतलब पासबुक से, मतलब पैसा गया नहीं है पासबुक से, बैंक से, पर इन्होंने कैश बुक में एंटर कर दिया है। वैसे ही ये तीनों तीनों सेम ही डेट पे, मतलब सेम ही मंथ में है। 88,992 और 99,000, ये बैंक से नहीं निकला है, लेकिन उन्होंने एक्सपेंडिचर में डाल दिया है गलत वाउचर्स। तो इसको हमने सेटल करना है। तो ये भी देख लेते हैं हम। ये देखो, हाँ, ये भी इन्होंने टाइट से करे हुए हैं, तीनों टाइट से करे हुए हैं। मतलब हमें जो 4,25,838 था वो तो हमने डिलीट करना ही है। अब ये भी हमारे टाइड के हैं सारे ही, तो ये टाइड के हैं, ये मैंने लिख लिए, तीनों टाइड के हैं। तो मतलब अब हमारे पास कितना अमाउंट है जो एक्सेस है, सिर्फ यही जो थे गलत वाउचर्स थे ग्राम पंचायत में, इस ग्राम पंचायत में। तो 4,25,838 रुपये ये था टाइड का, और इसमें से इन्होंने एक्सपेंडिचर भी कर दिया है नकली, जो मतलब फेक, तो वो माइनस हो जाएगा। -88,892 माइनस 99,000, मतलब 1,16,762 रुपये अभी भी टाइड में एक्सेस डाल दिए गए हैं, जो कि हमें डिलीट करने हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 1,16,762 एक्सेस एज टाइड अमाउंट। अब इसको मैं बताऊंगा भी कैसे कैसे सेटल करना है। 1,62,16,762 रुपये ना। तो ये तो हमने टाइड का निकाल लिया, इसके अलावा और कोई भी टाइड की गलती नहीं है। अब एक और था, और भी पढ़ा देता हूँ मैं ऑडिट नोट में। अब ये सारे तो हो गए। अब ये आया 17.7, ये था बैंक चार्जेस ड्रॉन फ्रॉम पासबुक, जो कि बैंक चार्जेस था। ये बैंक से तो चले गए, लेकिन उन्होंने कैश बुक में एंटर ही नहीं किए हैं, और ये जनरली होता है हमारे अनटाइड ग्रांट से जाता है। तो हम इसको अनटाइड ग्रांट से निकालेंगे, इंटरेस्ट से। तो मतलब इसको हमने पेमेंट में डालना है, पेमेंट वाउचर में 17.70 रुपीज़, ठीक है। तो वो एडजस्ट करना हमने। अगली बात है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डेटेड 1/10/2021 बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 7,634, 8,609 रुपये। अब ये तो इन्होंने सिर्फ 21-22 का दिया है, मैंने सभी सालों के निकाल लिए आज तक के कि कितने इंटरेस्ट आए हैं। तो बहुत सा, कोई भी इंटरेस्ट डाला ही नहीं है। सिर्फ एक इंटरेस्ट जो था वो मैंने डाला हुआ था, बाकी उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं डाला हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको कैसे सेटल करूँगा। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि ये टाइड ग्रांट में इन्होंने डाला हुआ है, तो 24-25 खुला है, ठीक है। हम जाएंगे वाउचर ट्रांजेक्शन पे, रिसीट वाउचर पे, सॉरी, मैं पेमेंट वाउचर पे, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पे क्लिक करना है।
थोड़ा टाइम लेगा। काफ़ी सिंपल है ये निकालना। इसके लिए मुझे स्टेटमेंट निकालनी पड़ी पूरा चेक करने के लिए, लेकिन हो गया। कल रात को मैं इसी इसी काम में लगा हुआ था कि जैसे तैसे इसको मिलाना है मैंने, ताकि टाइड और अनटाइड ठीक रहे, मतलब उसमें कोई भी गलती ना रहे। 1,16,762 जो कि एक्सेस है हमारे पास टाइड ग्रांट में, तो उसको सेटल करना है। उसके बाद तो फिर वो जो ग्रांट्स होती थी वो फ्रीज होके आती थी, जैसे टाइड की तो टाइड में रहेंगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे। उनको लग गया ना पता कि सेक्रेटरीज को पता नहीं लग रहा कि कैसे डालनी है। ना इसके बाद हम जाएंगे रिसीट कैंसिलेशन में। ये देखिए नेचर ऑफ पेमेंट, हम एक्सपेंडिचर पे जाते थे ना, और जैम से अगर एक्सपेंडिचर करते थे तो जैम में जाते थे। लेकिन अगर किसी को अमाउंट भेजते थे तो ट्रांसफ़र। लेकिन हमने रिसीट कैंसिल करनी है जो कि हमने गलत ले ली है, जो कि हमने मार्च को ली ली थी। 4,25,838 अड़तीस रुपये ना। तो इसको मैंने पहले डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करेंगे? वर्ष 21-22 है, स्कीम हमारी 15 फाइनेंस है। सर्च क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे, हमारे वाउचर जो भी हमने रिसीव करे हुए हैं खुद ब खुद वो आ जाएंगे। ये देखो आ गए ना, 4,25,838 रुपये। और ये जो 9,994 रुपये इन्होंने 2 बार डाल दिए थे। तो एक वाउचर तो मैंने पहले ये डिलीट करना, समझ गए आप? क्योंकि ये एक्सेस डाल दिया था ना यहाँ पे, ये देखिए ये नया 9,994 रुपये इंटरेस्ट रिसीव्ड ट्वाइस ऑन डेटेड 5/8/2021। तो मैं इस वाले को डिलीट कर दूंगा। तो डिलीट कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। सर्च क्राइटेरिया नाउ, दो ही खुले ना, ठीक है। 5/8/2021 को एक्स्ट्रा आ गया है, तो इस वाले को डिलीट करते हैं, सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद हम पर्टिकुलर देंगे कि इसमें आप क्यों इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो वही हम लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कारगर तरीका है अपनी कैश बुक को सेटल आउट करने का। ठीक है, तो वाउचर डेट तो मुझे नहीं पता कि कौन सी है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कहाँ तक मैंने क्लोज करी हुई थी? क्लोजिंग ऑफ बुक्स, राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब, स्कीम वाइज क्लोजर। ना 15 फाइनेंस में देखेंगे, 15 फाइनेंस से हमें लग जाएगा पता कि हमने कौन सी डेट में ये वाउचर हमने डालना है। फिर उसके जब रिकन्साइलेशन का टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा कि इंटरेस्ट कैसे डालना है, और जो ये जो बाकी हमने 3 एक्स्ट्रा जो है पेमेंट के वाउचर डाले हैं उनको कैसे सेटल आउट करना है। ठीक है, तो ठीक है जी, तो 30/11/2024, एक 1/12/2024 से में डलेगा ये। तो ठीक है, 1/12/2024 नहीं, पहले मुझे रिकन्साइलेशन करनी पड़ेगी। तो चलो देख लेते हैं, क्या पता मैंने रिकन्साइलेशन कर दी हो। 1/12/2024 पर्टिकुलर्स में लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ट्वाइस ऑन डेटेड, जितनी थी 5/8/2021। हाँ ये हमने लिखना है। ओहो ये तो फिर से चला गया, कहाँ गया? हाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ट्वाइस ऑन डेटेड 5/8/2021 हैंस डिलीटेड। इसमें ऑडिटर भी कुछ नहीं बोलेंगे गलत चीज़ के लिए, क्योंकि ये था ही, मतलब डबल डाल दिया था।
तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड में से जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे हम फ्रीज। पर एक बार देख, शायद मेरे ख्याल से रिकंसाइलेशन नहीं करी होगी मैंने। देख लेते हैं क्या बोलता है ये। काफ़ी स्लो हो गया इंटरनेट इस टाइम तक, तो मैंने पूरा भी कर देनी थी वीडियो। अब मेरे ख्याल से रिकंसाइलेशन की एरर देगा ये। बहुत देर लगा रहा है ये। इंटरनेट तो काफ़ी तेज है फिर भी। चलो ऐसा करता हूँ। लगा तो है खुलने, अब देखते हैं। हाँ, सेव्ड सक्सेसफुली। नाउ इट इज़ द 46 और 2024-25 में। तो इसको हम देख लेते हैं कि कितना अमाउंट हमारे 9,900 ये जो है कि निकल गया है नहीं। तो हम जनरली यहाँ पे जाएंगे। अब सिंपल सा तरीका है कि बार बार वहाँ पे नहीं जाना है आपने, यहाँ पे लिखना है। ये हमारा है 24-25 और मंथ था दिसंबर मंथ। तो दिसंबर मंथ होता है 12th मंथ। तो बस एंटर करना है और ये 24-25 की खुल जाएगी। सिंपल तरीका है कैश बुक खोलने का। लेकिन खुली नहीं, नल। कुछ गलती रह गई होगी। 24-25 मंथ 12th फ्रॉम द डेट टू डेट। अच्छा, ये मेरे ख्याल से फाइनेंशियली 24-25 मंथ 12th। बैक करते हैं एक बार। लॉग आउट तो नहीं हो गया, एक बार देख लेते हैं। हाँ, अब करते हैं। 25 24 मंथ 12th। 12th नहीं होगा तो 11th में देखते हैं। 11th वाला खुल जाता है। हाँ, खुल गया। ये देखो जो मैंने डाला हुआ था ना, ये वाचर 46 एंटर्स रिसीव ट्वाइस ऑन डेटेड इतना हैंस डिलीटेड। तो इतना बैलेंस मेरे से कम हो गई ये। ठीक है, जो एक्सेस अमाउंट था, है ना। तो ये पेमेंट में चला गया। अब ये तो चला गया। अब हमने 4,25,838 रुपये जो एक्सेस हैं उनको निकालना है। तो उसके लिए भी सेम मंजर हम अपनाएंगे। तो चलिए दूसरी बार रिसीट कैंसिलेशन में ये देखिए हम जा रहे हैं रिसीट कैंसिलेशन में। और 21-22 में ये स्कीम है हमारी 15th FC। सर्च क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे, वाउचर हमारे पास आ जाएगा। अब वो 999 वाला चला गया एक वाउचर, अब सिर्फ एक ही रह गया ये। अब हमने ये गलत लिया ना, तो इसको हम क्लिक करेंगे। ये टाइड में से लिया था, तो ये टाइड में से हट जाएगा। और इसको हम लिख देंगे पर्टिकुलर्स में, ग्रांट इन एड और रॉन्गली। ग्रांट इन एड तो नहीं है, अमाउंट एंटर्ड wrongly in the cash book as tied grant, has grant but not received in
पासबुक हैंस डिलीटेड। ठीक है, पर्टिकुलर्स में ये लिख दिया, अमाउंट इतना आ गया और हमने फ्रीज कर दिया। डेट तो नहीं गलत डाल दी मैंने, सॉरी, हाँ डेट गलत डाल दी थी मैंने। एक और फिर से देख लेता हूँ क्या डेट थी, 1/12 ना। हाँ, सीट कैंसिलेशन में वाउचर डेट 1/12। पर्टिकुलर्स में लिखना है अमाउंट wrongly taken as tied grant in cash book but not received in passbook hence deleted। ठीक है, ठीक है, ये वाउचर भी आ गया। अब इस वाउचर को देखने के बाद अब देखते हैं पासबुक में कितना फर्क पड़ा हुआ है। अब पासबुक में सिर्फ हमारे पास बचा हुआ है 7,07,031 रुपए। लेकिन लेकिन हमारे पास कितना इंटरेस्ट है, ये तो हमने हटा दिया है ना। अब जो हमने फेक एक्सपेंडिचर करा हुआ है उसको हमने जोड़ना भी है। मतलब 4,25,838 तो हमने हटा दिए। अब 4,25,000 मतलब जो हमारे पास बचा था 1,16,762 रुपये, जो कि ये थे एक्सेस, है ना। तो इस चीज को हमने रखना है, मतलब ये एक्सेस थी, वो तो हमने डिलीट कर दिए। अब हमने कैलकुलेटर कहाँ गया, 4,25,838 रुपये जो थे वो हमने उड़ा दिए टाइड से, जो गलत थे। लेकिन हमने टाइड से एक्सपेंडिचर भी किया है। अब उस एक्सपेंडिचर को प्लस करना है, मतलब 12,1184, ये जो अमाउंट है, ये तीनों अमाउंट को जोड़ के हमने पासबुक में, कैश बुक में डालना है। तो 12,1184 प्लस 88,892, और ज़्यादा हो गया, 88,892 प्लस 99,000, मतलब 3,09,076 रुपये हमने डालने हैं। कहाँ गया, 3,09,076 रुपये, 3,09,076 रुपये ऐड इन टाइड। तो इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे करना है, इसको हम जब हम रिकंसाइलेशन करते हैं उसमें हम इंटरेस्ट में इसको एज अ टाइड हम ग्रांट हम डाल देंगे, और दूसरे जो मंथ में है उसको भी हम एक और वाउचर बनाएंगे, और जो भी हमारा आज तक का जो हमने इंटरेस्ट नहीं लिया है सभी को एक साथ ले लेंगे, है ना। तो 3,09,076 रुपये हमने डालने हैं। ठीक है, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं। पहले हम कैश बुक को क्लोज कर लेता हूँ, मैं पहले रिकंसलेशन कर लेता हूँ 12th मंथ की, फिर रिकंसलेशन सॉरी कैश बुक क्लोज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको जल्दी से बताता हूँ।
अब हम रिपोर्ट पे जाएंगे, सॉरी रिपोर्ट पे नहीं, पीरियड एंड प्रोसीजर्स पे जाएंगे, क्लोजिंग ऑफ बुक्स पे जाएंगे, क्लोज मंथ बुक करेंगे। ना नवंबर मंथ की करनी है हमने क्लोज। अच्छा नवंबर मंथ की, ठीक है जी, नवंबर मंथ की क्लोज करेंगे। काफ़ी लंबी थी हमारे पास क्लोज करने के लिए। चलो नवंबर मंथ की क्लोज कर दी हमने। लिख तो मैंने सारी दी है, अब सिर्फ हम एक बार फिर से क्लोजिंग ऑफ बुक्स पे जाएंगे, क्लोज मंथ बुक पे जाएंगे, और लास्ट का डेट होती है उसको भी हम क्लोज कर देंगे। नवंबर, अब दिसंबर, अब बोलेगा कि डीएससी लगाओ, तो एक बार देख लेते हैं बोलता है या नहीं। बोलेगा ज़रूर। डे बुक कैन नॉट बी क्लोज एज ईपीओ नॉट जनरेटेड फॉर ऑनलाइन स्कीम है, ठीक है। ईपीओ हम जनरेट करते हैं, WC1B2M, सॉरी, ये हमने फिर से इसी से लॉगिन कर दिया। हमने करना है लॉगिन MGR से। एक बार देख लेता हूँ कोई ईपीओ रह तो नहीं गया है। ये क्या दिखा रहा है, नहीं तो क्रेडिटेड ही हैं सारे, क्रेडिटेड 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 है तो कोई भी ईपीओ नहीं है। चलो फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। सॉरी, डीएससी मैनेजमेंट, साइन ईपीओ, अपने एंड से देख लेता हूँ, अगर नहीं है तो ठीक है, प्रधान के एंड से होगा तो कोई बात नहीं। ईपी तो कोई भी नहीं है, मंथ बुक क्लोज करेंगे सीधी। अब हम डीएससी निकाल लेते हैं। तो मेरे वाले डीएससी की तो हालत बहुत बुरी हो गई है, टूट गया, इसको फेविक्विक लगानी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, काम चलाने के लिए भी है, ठीक है, लगा दिया डीसी। पीरियड एंड प्रोसीजर्स पे जाएंगे, क्लोजिंग ऑफ बुक्स पे जाएंगे, लास्ट डेट शायद बची होती है, इसको देख लेते हैं फिर हम क्लोज करते हैं। नहीं नहीं, हो गई क्लोज। तो मास्टर एंट्री पे जाके, डीसी मैनेजमेंट पे जाके साइन मंथ बुक फाइल करेंगे। लेकिन मंथ बुक आई नहीं, मतलब इसका ये है कि चेकर से शायद कोई ईपीओ रह गया है। तो चेकर से लॉगिन करते हैं एक बार। CVULD के, शायद कोई रह गया हो। सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट है 7634 प्लस 8609 प्लस 9668 प्लस 1111, not 1111 but plus 9095 plus 8551 plus 12051, नहीं 12021 plus 11594 plus
12,003 प्लस 10,560 प्लस 9,820 प्लस 9,461 प्लस 8,840। इसमें से 8,840 को माइनस किया, 9,461 को माइनस किया, और हाँ, इन दोनों को माइनस किया क्योंकि ये अभी जनवरी और ये अप्रैल के थे, तो इनको अभी नहीं डालते हैं। और एक और था प्लस 11,11,666, ये था 1,423 का, ये इसको डालना पड़ेगा। तो हमारे पास कुल इतना ब्याज है जो कि डला ही नहीं है। तो 1,22,799 रुपये, 1,22,799 रुपये, इतना ब्याज जो है अभी डलना है। इसके अलावा कोई बचा तो नहीं, एक बार देख लेता हूँ। ये भी डाल दिया दोनों, ठीक है। और इसमें से इतना ब्याज माइनस होगा अमाउंट 7.70 जो बैंक चार्जेस है, तो इतना अमाउंट हमारे पास डलेगा। तो हमारे पास एक बार देख लेते हैं अमाउंट कितना है। फाइनेंशियल ईयर के एंड में देखते हैं, क्योंकि मैंने लगभग लिख दी है, तो हम देखेंगे दिसंबर तक। फिर देखेंगे कि दिसंबर में जो पासबुक में है वो कितना बनता है। तो हमारे पास है 10, 16, 107। अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो 10, 16, 107, तो ये बना 11,38,888.3। तो एक बार मैं पासबुक देख लेता हूँ। 1994 नई पासबुक है, उसी में होगा। हमने देखना है नवंबर का। ग्यारह अठत्ती 880.30 बिल्कुल सही बैठा है। तो हम अब इंटरेस्ट को डालना स्टार्ट करेंगे और काम को ख़त्म करेंगे। हम करेंगे प्लस 17.7, जो कि हमारे पास बैंक चार्जेस हमने माइनस किए थे वो ऐड करेंगे। बस यही था। चलो तो रिकंसाइल करते हैं। रिकंसाइलेशन पे जाएंगे। वाउचर ट्रांजैक्शन, बैंक रिकंसाइलेशन, ऐड। हम दिसंबर तक डाल देते हैं इंटरेस्ट, और बाकी हम एंड में डालेंगे, और फिर ये बराबर हो जाएगा। हमारा अकाउंट है, तो इतना पैसा है अभी हमारे पास, और हम डालेंगे इसको इंटरेस्ट में, क्योंकि ये तो है ये एक्चुअल में इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जाता है हमारा अनटायर्ड में। तो अनटायर्ड अमाउंट कहाँ पे है हमारा?
ये है क्लासिफिकेशन में अनटायर्ड इंटरेस्ट रिसीट्स। ठीक है, रेफरेंस नंबर आप कुछ भी दे देना, 1 या 2। और अमाउंट हमने टोटल अमाउंट लिखना है यहाँ पे। तो टोटल अमाउंट एक बार फिर से मैं ढंग से कैलकुलेट कर लेता हूँ, कुछ गलती ना रही हो। हमारे पास है सॉरी 7634 प्लस 8609 प्लस 9668 प्लस 11578 प्लस 9095 प्लस 8551 प्लस 12021 प्लस 11594 प्लस 12003 प्लस 1050 560 प्लस और 9820। ठीक है, ये इंटरेस्ट प्लस एक आ गया हमारा 11,666 रुपये। तो 1,22,799 रुपये। तो इतने रुपये डाल दो, 1,22,799 रुपये। ये आ गई हमारी ट्रांजेक्शन आईडी, कुछ भी वन डाल दो अभी के लिए। ना पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है ये मैं बताता हूँ। इंटरेस्ट received on dated और dated on सबसे पहले 1/10/2021 7,634, कॉमा 1/1/2022 8609, कॉमा 1/10/2022 1/10/2022 9668, कॉमा 1/1/2023 1/1/2023 कितना है 11,578, कॉमा 1/7/2022 9095, कॉमा 1/4/2022 8551, कॉमा 1/7/2023 12/021, कॉमा 1/10/2023 11,594, कॉमा 1/1/2024 कितना है 12,003, कॉमा 1/1/14 है ये 1/4/2024 10,560, कॉमा 1/10/2024 9,820, कॉमा 1
4/2023 11,666 रुपीज टोटल कितना था 122,799 that was not uh, uh, taken in cash book hence maintained has taken। अब इसको मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ सारे को कि कुछ गलत छूट तो नहीं है कोई, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मायने रखती है ऑडिटर के लिए और हमारे लिए भी। 7,6,3,4 प्लस 8,609 प्लस 9,668 प्लस 11,578 प्लस 9,095 प्लस 8,551 प्लस 12,021 प्लस 11,578 प्लस 78 नहीं सॉरी -4 था, ठीक है, नहीं +4 था। 78 करा 11,078 करा मैंने, या चलो देखते हैं जो भी है, थोड़ा बहुत रहेगा फर्क तो लग जाएगा पता। प्लस 12,003 प्लस 10,560 प्लस 98,20 प्लस 11,666 1,22,723। हाँ ये इतना ही है, ठीक है, ओके, ठीक लिखा है सारा। सेव करेंगे बस इसको, ये आ गया हमारा अनटाइड में, ठीक है। अब हमने सिर्फ इसको सॉरी इन दोनों को कैलकुलेट करना है, इसको और इसको। कैलकुलेट खोलते हैं, 10, 16, 107 प्लस 122,799 11,38,906 11,38,906 रिकनसाइल करेंगे। फ्रीज करेंगे ना, वाचर फ्रीज हो गई ये। अब हमने अगला काम करना है, मंथ बुक अगली क्लोज करनी है, क्योंकि मैंने तो लिख ली है कैश बुक पहले ही, तो अब धीरे धीरे क्लोज करता चलूँगा। तो पीरियड एंड प्रोसीजर क्लोजिंग ऑफ बुक मंथ वाइज डे बुक, मंथ बुक क्लोज जनवरी मंथ की करेंगे क्लोज, क्लोज ओके।
अब मैं आपको रिकन्सिलेशन करके बताता हूँ 15th FC की, जिसमें मैं सारे का सारा जो जनवरी मंथ तक है वो ठीक कर दूंगा। बाकी ठीक हो गया तो उसके बाद जो मैंने 2-3 जो इंटरेस्ट बचे हैं वही लेने हैं। बस इतना सा काम है और सब कुछ ठीक हो गया। जो मेन बात थी मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से करना है। बाकी पेड एंड प्रोसीजर पर क्लोजिंग, सॉरी ये फिर से वही खुल गया। एडमिन की आईडी खोलनी है हमने। बैंक को सिलेक्ट करना है। अब 17.70 जो रुपए थे, 17.70 रुपये जो थे वो हमारे डिडक्ट हुए थे, लेकिन हमने डाले ही नहीं थे, तो उसको हम डालेंगे। जनवरी मंथ, ओह सॉरी, यहाँ पे एक अपने क्लोज कर दी थी जो बची है, इसको कर दिया क्लोज। अब हम रिकन्साइलेशन करेंगे, सीधा 15th FC करूँगा मैं, ताकि जो 17.70 रुपये थे वो हम ऐड कर दें, क्योंकि वो डिडक्ट हुए हैं तो यहाँ से हमने डिडक्ट करने हैं। तो कैसे डिडक्ट करने हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। नाउ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अनटाइड में से, क्योंकि वो तो अनटाइड बैंक चार्जेस में से गया ना, तो बैंक चार्जेस में से वॉचर डेट तो ये रहेगी। टोटल अमाउंट था 17.70 रुपीज़, है ना। पर्टिकुलर्स बैंक चार्जेस, दैट बैंक चार्जेस ऑन डेटेड कितने को था, 15/11/21 को, 15/11/2021 was not taken, hence was not taken, hence added, was not entered, as expenditure, सेव। ये 17.70 भी गए, खत्म। तो सिर्फ अब हमने देखनी है कैश बुक। जनवरी मंथ की देखनी है ना, तो ये तो हमारी होगी दिसंबर की। तो एक बार दिसंबर का भी मिलान कर लूँ मैं पहले। ये दिसंबर कौन सा है, दिसंबर नहीं, जनवरी का देखना हमने, क्योंकि इसमें
17.7 रुपये जो थे वो हमने डाले हैं, जो कि पहले कटे हुए हैं। तो ये हमें जनवरी में लगेगा पता, तो जनवरी का देखता हूँ मैं। ये कौन सा ईयर आ गया? जनवरी फाइनेंशियल ईयर 24-25। अरे हाँ, 15,000 भी तो आया है, लेकिन 15,000 कहाँ है? आगे आया है। तो ये तो 27/1 को आया है। अच्छा हाँ, एक तो यहीं पे खत्म हुआ ना, तो 15,000 मैंने क्रेडिट कर लिया, और इसका जो इंटरेस्ट था वो नहीं डाला भी ना, तो इसको अनफ्रीज भी नहीं किया जाएगा। अब इसको मैं डाल दूंगा इकट्ठा ही। मतलब इस टाइम मेरा पासबुक का बैलेंस है मंथ का 11/63/349.30, और यहाँ पे है 11/53/906, जो कि 9,443.3 रुपये है। इसमें मेरे बैंक चार्जेस अभी आए नहीं, यहाँ पे वो दिखेंगे -17.70। अगर हम करें तो 17.7 प्लस 17.7, 9,461 रुपये इतने हमारे पास हाँ इंटरेस्ट है, जो हमने ऐड करना है वो नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस वाउचर को देख तो लें कि ये आया कि नहीं। 17.70 जनवरी में तो नहीं आया, लेकिन शायद फरवरी में आया हो, कहीं तो आना होगा इसको। सेकंड में देखते हैं, इसमें भी नहीं आया। अच्छा अभी हमने तो डाला ही नहीं पूरा, कैलकुलेट तो पूरा करा ही नहीं। तो ठीक है, 17.70 जो हमने यहाँ पे लिखे थे पर्टिकुलर्स वो भी चले गए। तो मैं इकट्ठे ही कर देता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट भी है 17.70, ये तो कटने हैं, और मेरे पास इस डेट को इंटरेस्ट आया था 9461, 11/25 को। तो इतना इंटरेस्ट आया था, 17.7 माइनस करके 9,443, 9,443 यहाँ पे लिख देंगे। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड 9461 एज इंटरेस्ट एंड माइनस 17.70 rupees bank charges that were not entered in cash book on dated कितनी थी? 15/11/21, 15/11/2021। Hence, बस ऐसे लिख देना इतना सा कि ऑडिटर को पता लग जाए। ठीक है, अब कैश बुक का मिलान बिल्कुल सही सही हुआ होगा। कहाँ गया बैंक रिकंसलेशन, ये है। तो अब हमने कैलकुलेट करना है 11, कैलकुलेटर को निकालो, 11/38/906 प्लस 9443 रुपये, है ना। तो ये आ गया हमारा 11/48/349। रिकंसाइल करेंगे
अभी 18,886 का डिफरेंस है, तो शायद कुछ छूट गया साथ में। 1/10/2024 का देख लेता हूँ मैं, इंटरेस्ट आ गया कि नहीं। 1/10/2024 का नहीं आया मेरे ख्याल से भी। हाँ, तभी तो 18,000 का डिफरेंस बता रहा है ना। कितना? 18,000। हाँ, कितना था? एक तो हमारा है 9820 प्लस 9461 माइनस 17.7, 19,263। तो मैंने किस मंथ में डाला है? 12th मंथ में डाला है। इंटरेस्ट एक बार देख लेता हूँ कितना नोट जा रहा है। ये तो मैंने डाल दिया है, ये तो डाल दिया है 9,461 रुपये। कैश बुक नंबर जनवरी की देखनी मैंने, जनवरी में देखता हूँ। जनवरी के एंड में आएगी तो फरवरी 1153 906 1153 906 प्लस 9461 माइनस 17.7, 1163 349, 1163 349 ठीक तो है। तो चार्जेस कहाँ गए अभी? अच्छा हाँ, आए नहीं होंगे। बैक करूँगा इसको, पहले मैं इन चार्जेस को ठीक करूँगा। कितना डाला था मैंने? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस से तो ये कटेंगे ना, इसमें नहीं डालना था मैंने सिर्फ इंटरेस्ट ही डालना है। हाँ, तभी गलती हो रही थी यहाँ पे अनटाइड में। बस उतना इंटरेस्ट माइनस करके अमाउंट है हमारा 9461 माइनस 17.70, 9443.3, 9443.3 इतना रुपीज़ है। और यहाँ पे लिख देना ट्रांजेक्शन ID 1, पर्टिकुलर्स में लिख देना बीइंग अमाउंट रिसीव्ड 9461 हैज इंटरेस्ट एंड 17.70 बैंक चार्जेस deducted because this was not entered on dated 15/11/2021 था, 22 था। 2022, 15/11/2021, 2021 सेव किया ये। अब कोई एरर नहीं आएगी। अब हम सीधा रिकन्सिलेशन पे जाएंगे और ये जो दोनों अमाउंट है 1138,906 प्लस 9443.3, और अगर हम इसी को देखें तो 1163 349, 11 सॉरी
कितना है? 9,443.3, 9,443, 11,38,906, 11,38,906 है। जनवरी का, जनवरी का थोड़ी है 11,38,906, 11,53 है। चलो इसके हिसाब से देख लेते हैं, जितना ही बोल रहा है उतने हम डाल देंगे। कितना बन रहा है? 11,48,349, 11,48,349। क्योंकि ये ग्लिच होता है तो कई बार ये दिखा देता है ऐसे। देखते हैं क्या बोलता है, नहीं तो हम एक्चुअल डालेंगे। इसने ग्लिच नहीं दिया तो इसको हम फ्रीज करेंगे। अब हम कैश बुक देखेंगे जनवरी की, जो ये आ गई, और इसमें अमाउंट है 11,63,349.30, और हमारी पासबुक में भी है 11,63,349.30। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब कुछ ठीक हो गया। अब मेरे 2-3 वाउचर है जो कि मैं डाल दूंगा। बस इसी तरीके से कैश बुक ऑनलाइन होती है। टाइड और अनटाइड का डिफरेंस जो है इस तरीके से देखा जाता है, जो कि मैंने सबसे पहले 3 वाउचर जो थे ये वाले एक, ये तो इंटरेस्ट था, इसको डिलीट किया, रिसीट कैंसिलेशन से इसको भी किया। इन तीनों को जोड़ के जो हमने एक्सपेंडिचर किया था उसको हमने इंटरेस्ट में डाल दिया टाइड के, तब ये दोनों बराबर हुए, क्योंकि ये भी टाइड का था, है ना। तो ये जो है इसको हमने इंटरेस्ट के साथ माइनस कर दिया और इंटरेस्ट में डाल दिया। तो इस तरीके से आप भी जुगाड़ लगा के इस तरीके से आप अपनी 15th फाइनेंस की कैश बुक को पासबुक के साथ मेंटेन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।